श्री राम जय राम श्री राम जय राम। नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम। लाजहि तम शोधा लाजहि तन शोभा निरखी। कोटि कोटि सतकाम कोटि कोटि सतकाम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। भगवान के नीले कमल और नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक धर ग्रीवा। अरुण अधर अरुण रद सुंदर नासा विधु कर निकर बिनिंदक हासा। नव नव अम्बुज अम्बक छबिनी की चितवनि ललित भावती जी की। त्रिकुट मनोज चाप छबिहारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर बनमाला पदिक हार भूषण मणि जाला। के हरि कांधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभग भुज डंडा करिकर सरिस भुज सुभग भुज डंडा। कटि निखंग कर सर को डंडा कटि निखंग कर सर को डंडा। तड़ित बिनिंदक पीत पट उदर रेख भरती। नाभि मनोहर लेति जनो जमुन भंवर छबिशीन जमुन भंवर छबिशीन। तो उनका भगवान का मुख जो है पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान रेखायुक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी और नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला रत्नजटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। तो सिंह की सी गर्जन थी। सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकश और हाथ में धनुष कमर में तरकश और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तो स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनि नहीं जाही मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। अजासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अभ्यकुट विलास जासु जग होई राम बाम दिश सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी एकटक रहे नयन पट रोकी। चितवई सादर रूप अनूपा तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। हरस विवश तन दशा घुलानी परे दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजा। अबोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि। अमांगहु बर जुई भाव मन महादानी अनुमान। तो जिनमें जो है यमुना भगवान के स्वरूप में मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं। भगवान की उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपादि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। और जिनके जास वंश उपजहि गुण खानी, जिनके अंश से गुणों की खान तो और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी अर्थात त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। और तथा जिनकी भों की सारे से ही जगत की रचना हो जाती है। ब्रेकुट बिलास जासु जग होई, राम वाम दिश सीता सोई। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी रामचंद्र की बाईं ओर स्थित हैं। सभी समुद्र हरि रूप बिलोकी, शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देख करके एकटक रहे नयन पटरों की। मनुष्य रूपा नेत्रों के पट पलकों को रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। चित वही सादर रूप अनुपा, उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे। सादर और देखते देखते अघाते न थे। तृप्त न माने मन सतरूपा। आनंद के अधिक वश में हो जाने का कारण उन्हें अपने देह की शुद्धि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राज प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भावे वही वर मांग लो। बोले, कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान, मांग हो बर जोई भाव मन महादानी अनुमान। फिर क्या हुआ? सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धरि धीरज बोली मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लाल सा बड़ी उर्माही, एक लाल सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देत अति सुगम गोसाई, तुम ही देत अति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई। बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई। तथा हृदय मम संशय होई, तथा हृदय मम संशय होई। असो तुम जानहु अंतर्जामी, सो तुम जानहु अंतर्जामी। पुरबहु मोर मन पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाय मांगु निप मोहि, सकुच बिहाय मांगु निप मोहि। मोरे नहीं अधेय कछु तोहि, मोरे नहीं अधेय कछु तोहि। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। अदान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सति भाव। चाहो तुम्हें समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराव। चाहो तुम्हें समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही कि हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हाँ, फिर भी एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना साध भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। तुम्हें देत अज सुगम गोसाई, हे स्वामी आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है। हाँ, तुम्हें देव अज सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज के पनाई, और मुझे अपने के पर्दा दीनता कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होती है। कैसे?
यथा दरिद्र विबुध तरुपाई, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है। बहुत संपत्ति मांगत समुचाई, अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि काज प्रभाव जान नहीं सोई, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता। वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानो अंतर्जामी। हे स्वामी, हे आप अंतर्जामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, आप जो है मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझे मांगो, मुझसे मांगो। सकुच बिहाई मांग निप मोही, मोरे नहीं अदेक तो ही। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। दान शिरोमणि कृपा निधि, हाथ कहूँ सती भाव। अचाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखि प्रीति सुनि बचन अमोले, देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एव मस्तु करुणा निधि बोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। निपतौ तनय होब मैं आई, निपतौ तनय होब मैं आई। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, सतरूप ही बिलो की कर जोरे। देवी मांगू बरु जोर चितोरे, देवी मांगू बरु जोर चितोरे। जो जो बरुनाथ चतुर निप मांगा, जो जो बरुनाथ चतुर निप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु परंतु सुठी होती दिठाई, प्रभु परंतु सुठी होती दिठाई। यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई, यद्यपि भगत हित तुम्हें सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी। अस समुझत मन संशय होई, अस समुझत मन संशय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुन सोई, कहा जो प्रभु प्रवान सुन सोई। जे निज भगत नाथ तव अहि, जे निज भगत नाथ तव अहि। जो सुख पावहि जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई प्रभु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु। अमहि के पागई देव। श्री राम जय राम जय जय राम। तो देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन। मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोज जाकर खोजूँ। आप सरिस खोजो कहाँ जाई। अन्य तव तनय हो मैं आई। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलोगी कर जोरे। और उसके बाद सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। जो वर नाथ चतुर निप मांगा, सोई के पाल मुहि अध प्रिय लागा। तो सतरूपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, हुआ मुझे बहुत ही प्रिय लगा। और परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह यह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी और जगत के स्वामी हैं। सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी, और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। तो ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह। और वही अपनी चरणों में प्रेम जो है, चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मूढ़
सुनि मृदु गड़ु गूढ़ रुचिर बल रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सुदीन सब संशय नाही। तो कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, हाँ, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह ना समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी, अवसर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कहो बहोरी। और तब मन ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है, अवर एक विनती प्रभु मोरी। सुत विषेक तो पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहाय किनको। तो आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। तो असबर मांग चरण गही रहो, एवं मस्तु करुणा कहो। अब तुम मम अनुशासन सानी, बसो जाय सुरपद राजधानी। तो कहते हैं ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ लिए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। एतात वहाँ जो है स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल और जान जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। कहाँ करी भोग बिलास, तात गए कछु काल पुनी। हुई हैं अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुतो। इच्छा मैं नर बेश समारी, हुई हैं प्रगट निकट बैठा निकेत तुम्हारी। अंसन सहित देह धरि ताता, करिहो चरित भगत सुखदाता। करिहो चरित भगत सुखदाता। जे सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हैं ममता मद त्यागी। आदिशक्ति जेहि जग उपजाया, आदिशक्ति जेहि जग उपजाया। असो अवतरी मोरी यह माया। उरौब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कही के पानी धाना, पुनि पुनि अस कही के पानी धाना। अंतर्धान भये भगवाना, दंपति उर्धरि भगत के पाला। तहिया सम निवसे कछु काला, समय पाई तनु तजि अनयासा। जाय कीन अमरावती बासा। यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कही वृख के। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु। तो हेतात वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा हो, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। भगवान ने ये मनुष्य रूपा को ये जो है वरदान दिया। तो इच्छा निमित्त मनुष्य सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। कहते हैं इच्छा में नर बेश समारे, हुई हूँ प्रकट निकेत तुम्हारे। और हेतात मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों सुख देने वाले चरित्र करूँगा। करियों चरित्र भगत सुखदाता। और जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर से सुनकर ममता और मत त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। और आदिशक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेंगी। आदिशक्ति जेहि जग उपजाया, सोई सो अवतरी मोर यह माया। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। तो वे स्त्री पुरुष अर्थात राजा रानी मंत्र शत्रुपा भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में ही रहे। फिर उन्होंने समय पाकर साझ ही बिना किसी कष्ट के
शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा है। अब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण भी सुनिए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।